गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। चार लोग एनीवे, तो लास्ट क्लास में हमने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर स्टार्ट किया था। बहुत बेसिक सी बातें की थी उसके लिए। आई होप सबको उतनी बातें क्लियर हो जितना हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। लास्ट क्लास में बताओ, मैंने कोई फॉर्मूला लिखवाया था क्या, या सिर्फ नॉर्मल क्वेश्चंस डिस्कस किए थे? सर n फैक्टोरियल लिखवाया था। n फैक्टोरियल का फॉर्मूला मैंने लिखवा दिया था लास्ट क्लास में। n फैक्टोरियल क्या होता है? नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। अगर n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, तो वी कैन अरेंज देम इन n फैक्टोरियल वेज। ठीक है। और बहुत ही बेसिक बॉक्स अप्रोच सीखी थी, जिसमें हमने वर्ड्स बनाए थे बहुत सारे, टू अरेंज वर्ड्स और टू अरेंज नंबर्स। उसमें भी ध्यान दिया था, 0 से स्टार्ट होना, इवन नंबर, ऑड नंबर, इस तरह के कुछ क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, चलो उसी को कंटिन्यू करते हैं। आज हम परम्यूटेशन के फॉर्मूले की बात भी करेंगे, बट उससे पहले हम जनरल अप्रोच से बात कर लें। तो देखो, जो मैंने n फैक्टोरियल का फॉर्मूला कराया है, उस फॉर्मूले में क्या है? उस फॉर्मूले में जितने भी ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, हम वो सारे यूज कर रहे हैं। अगर 5 लेटर्स हैं तो 5 लेटर्स के अरेंजमेंट की बात हो रही है ना, 5 फैक्टोरियल, तो 5 में से 5 पूरे यूज हो रहा है। बट कई क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिसमें पूरे यूज नहीं होते हैं, कि भाई कितने लेटर्स, कितने वर्ड्स बन सकते हैं यूजिंग 5 लेटर्स आउट ऑफ दीज 10 लेटर्स। ऐसे क्वेश्चन भी किए थे। देखो, दोनों केसेस में डिफरेंस है। एक में सारे के सारे यूज हो रहे हैं और एक में कुछ यूज नहीं हो रहा है। एग्रीड? जैसे हमने बात की कि यार, how many 4 letter words can be formed using A, B, C, D, E, F? तो हमारे पास अवेलेबल तो 6 लेटर्स हैं, लेकिन हम 6 यूज नहीं करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी 4 लेटर वर्ड्स। तो बेसिकली हमें 6 में से 4 ही यूज करने हैं। तो क्या होगा इसका आंसर? 6432। पहले प्लेस के लिए 6 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, देन 5 ऑप्शंस, देन 4 ऑप्शंस एंड देन 3 ऑप्शंस। तो टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे 6 into 5 into 4 into 3, दैट वुड बी 360। अगर 4 में से 4 यूज करने होते तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला भी यूज कर सकते थे कि 4 में 4 है, वो 4 3 2 1, इवेंचुअली वो 4 फैक्टोरियल बन जाएगा। तो कीप इन माइंड कि सारे यूज हो रहे हैं, तो डायरेक्टली एन फैक्टोरियल लगा सकते हो, वो सारे डिफरेंट होने चाहिए। अदरवाइज फिर बॉक्स अप्रोच लगाना, या अभी हम परम्यूटेशन का फॉर्मूला पढ़ेंगे, देन विल हैव टू यूज दैट। ठीक है। हमने कितने क्वेश्चन किए थे कल, मतलब लास्ट क्लास में? आई गेस इवन नंबर वाला क्वेश्चन तो कर ही लिया था हमने। 9 क्वेश्चन किए थे। 9 क्वेश्चन किए थे। एक बार मुझे बता, लास्ट के 2-3 क्वेश्चन बताना। एक आई थिंक लास्ट क्वेश्चन तो इवन नंबर वाला कराया था मैंने। कितने इवन नंबर बन सकते हैं? हमने लास्ट लॉग पैटर्न वाला किया था। कौन सा लॉग पैटर्न वाला? कौन सा पैटर्न? सर लॉग पैटर्न के 4 डिजिट से कितना लॉग लॉग पैटर्न। पैटर्न? अच्छा अच्छा, उसके पहले क्या किया था? तो 5 लेटर वर्ड्स बना सकते हैं यूजिंग ए बी सी डी ए 5। अच्छा, हमने इवन ऑड वाला नहीं क्या किया है? स्टैटिक और इंडेक्स वोवल वाला करा हाउ मेनी था। करा है हमने, करा है ना, इवन नंबर्स और जीरो का यूज भी वाला भी किया था। दोनों का मिक्स भी किया है। ठीक है ठीक है। नेक्स्ट देखो, हाउ मेनी 6 लेटर वर्ड्स can be formed? How many 6 letter words can be formed using A, B, C, D, E, F, G? H, I, J तक कर लेते हैं।
How many fixed letter words can be formed using letters from A to J which are starting and ending with a vowel? Which are starting and ending with a vowel. ये स्नेहा नहीं है आज, एक कोई और नहीं आई गैस, और कौन नहीं है? स्नेहा नहीं। हो गया? सर एक चीज पूछनी थी क्या? सर, जैसे पहले और लास्ट ब्लॉक तो समझ आ गया, लेकिन जो सेकंड ब्लॉक होगा उसमें हम लोग वॉवल्स भी यूज कर सकते हैं अगर हम लोग हाँ, बच्चे हैं तो बिल्कुल यूज कर सकते हैं। कंडीशन सिर्फ एक ही कि बिगिनिंग और एंडिंग दोनों ही वॉवल्स। क्या? 720 720 संकल्प का आंसर है। और कोई? कुछ निकला बाकी लोगों का? मैं तुम्हारा निकला कुछ आंसर? सर बहुत ही अलग निकल रहा है। कोई बात नहीं। 9,700 3,700 9,700 9,700 9,700 तो किसी का मल्टीपल भी नहीं होता, प्रोडक्ट करके आ ही नहीं सकता 97 तो। एनीवे सर मेरा भी बहुत अलग निकल रहा है। बताओ। 5040 5040 और बाकी लोग? मेरा 10,080 10,000 ओके। तो मेरा 1080 तो मेरा मुझे भी आंसर पता नहीं, किसी का भी सही हो सकता है। 1080 108 1080 आ रहा है। निकल रहा है। एक मिनट जल्दी करो। अदिति क्या बोला तुमने? सर 10,080 आ रहा है मेरा भी। 10,080 आई थिंक 1080 हाँ सर 10,080 आ रहा है सर। 10,080 ओके ओके चलो देखते हैं। हम बात करेंगे यार, देखो पहले और लास्ट प्लेस पे कुछ रेस्ट्रिक्शन है, तो पहले हम उन बॉक्सेस को फिल कर लेते हैं, बाकी को बाद में देखा जाएगा। तो पहले बॉक्स के लिए कितने ऑप्शन है? 3 ऑप्शंस। आखिरी के लिए 2 ऑप्शन। चलो अब तो कोई भी ऑर्डर ले लो। या सेकंड के लिए कितने ऑप्शंस होंगे? हम 8 सर आखिरी के लिए 8 क्यों होंगे? 10 है ना टोटल अल्फाबेट, 2 तो यूज हो गए। अच्छा अच्छा 8 7 6 5 इन्होंने ये किया है। और ठीक है, क्या आएगा इससे आंसर? इससे ही आ रहा है 10,000। 10,080 आ रहा है। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। सर लास्ट में 2 क्यों लिया सर? क्योंकि 3 वॉवेल्स अवेलेबल है, एक यूज हो गया फर्स्ट पे, तो लास्ट में 2 ही तो बचेंगे। ठीक है सर। ठीक है चलो नेक्स्ट लिखो। How many 4-letter words are possible to be formed? How many 4-letter words are possible to be formed? इसमें सब कुछ अलाउड है, रेपिटेशन भी अलाउड है। 4 लेटर के तुम कितने वर्ड बना सकते हो? तो किस वर्ड से? क्या किस चीज से बनाते हैं? लेटर से बनाओगे वर्ड? कौन से लेटर? कौन से लेटर से? सारे कुछ भी यूज करो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आप बस 1 इंग्लिश। से 26 कुछ भी। 26 पूरा पावर 4। ठीक बोल रहा है संकल्प। देखो यहाँ मैंने पहली बार बोला है रेपिटेशन इज अलाउड, कुछ भी अलाउड है। तो अगर हमारे में 4 लेटर वर्ड हमें बनाना है, तो पहली प्लेस के लिए कितने ऑप्शन है? 26। सेकंड प्लेस के लिए 26 थर्ड के लिए 26 फोर्थ के लिए भी 26, so that would be 26 to the power 4।
हमने सिर्फ अभी तक एक ही फॉर्मूला लिखा था ना, तो यहाँ पर देखो नया फॉर्मूला निकल के आ रहा है कि अगर रेपिटेशन अलाउ कर दिया जाएगा, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, उसमें क्या हो जाएगा कि हर प्लेस के लिए अगर n हमारे पास ऑब्जेक्ट अवेलेबल हैं तो हर प्लेस के लिए n ऑप्शन मिल जाएंगे हमें, पहले प्लेस के लिए n, दूसरे के लिए n, तीसरे के लिए n, तो वो n टू द पावर होता जाएगा कुछ ना कुछ। ठीक है, तो नेक्स्ट फॉर्मूला लिखो, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स, आर लिख रहे हैं फॉर्मूला बनाने के लिए जैसे यहाँ पर 4 था, हमने आर लिख लिया फॉर्मूले के लिए। नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम n different, सर फिर से बोलते हैं। number of arrangements of R objects from n different available objects, from n different available objects, when repetition is allowed, when repetition is allowed, is equal to n to the power r. r प्लेसेस है, हर प्लेस के लिए n ऑप्शन होगा तो n इंटू n r टाइम्स होगा, तो बन जाएगा n टू द पावर r। जैसे यहाँ पर 26 टू द पावर 4 हो गया है। ठीक है, ठीक है, Yes, sir. चलो नेक्स्ट देखो, in how many ways 5 different chocolates can be given to 3 different kids, तो 3 kids लिख लो, तो 3 kids, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तुम कोई भी चॉकलेट किसी भी बच्चे को दे सकते हो। तो बताओ, और तुम्हारे पास 5 चॉकलेट्स हैं, so in how many ways you can give it to 3 different kids, 3 बच्चे हैं और 5 चॉकलेट्स हैं, कितने तरीके हैं कि बच्चों को तुम डिफरेंट तरीके से चॉकलेट डिवाइड कर सको? सर आई गेस 15 क्या 15 ways। तेज बोलो थोड़ा। 15 ways। 15 ways कैसे? सर वही वाला फॉर्मूला लगा के वाला है जो भी कर लो। कौन सा फॉर्मूला? n raised to the power r वाला। तो 5 रेज़ टू द पावर 3 करोगे तो 15 आ जाएगा। 125। हाँ, बाकी लोग क्या कह रहे हैं? सर 5 रेज़ टू द पावर 3 हाँ, 125। सर। कैसे 5 into 3 sir, different ways में। कैसे? तो वही फॉर्मूला लिख try out पाया तो वही लग रहा होगा। 125 ही होगा सर। लॉजिक सर पहले वाले को सर 5 में चॉकलेट में से पहली दी, दूसरे वाले को भी पहली दी, तीसरे वाले को भी पहली दी, फिर दूसरे, फिर ऐसे चलेगा सर। बेसिकली जब तुम चॉकलेट्स दे रहे हो तो देखो तुम्हारे पास कितने ऑप्शंस हैं। तो पहली चॉकलेट के पास कितने ऑप्शंस हैं, किसके पास जा सकती है? सर तीनों के पास 3 ऑप्शंस हैं। दूसरी चॉकलेट के पास कितने ऑप्शन है? 3। 2 क्यों भाई? किसी को कितनी भी तो तुम एक अच्छा हाँ ही ठीक है को ठीक है। कोई मनाही थोड़ी है, किसी को भी कोई भी चॉकलेट दी जा सकती है ना। तीसरी चॉकलेट के पास कितने ऑप्शन है? 3। चौथी के पास और पांचवी के पास, सो दैट वुड बी 3 टू द पावर 5। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। बोर्ड में तो इतना ऐसा घुमा फिरा के, मतलब बोर्ड के स्कूल में तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा घुमाता नहीं है। समझ में आ गया? कभी कभार दिमाग में ये आ जाता है कि मैं बच्चे से सोच लूं कि पहले बच्चे के पास कितने ऑप्शन है, 5 ऑप्शन है। ये उल्टा हो जाएगा और गलत भी हो जाएगा। बच्चे के बाद ऑप्शन नहीं है, जरूरी थोड़ी उसको चॉकलेट मिले। चॉकलेट के बाद ऑप्शन है क्योंकि उसको कहीं ना कहीं जाना है। समझ गए बात? चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, बच्चे डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहे हैं चॉकलेट्स को। तो 5 टू द पावर 3 उल्टा और गलत हो जाएगा। तो ये देखना क्या चीज डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। ठीक है,
चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। अभी तक हमने देखो जितने भी ऑब्जेक्ट्स लिए हैं, नेक्स्ट चलो जो एक चीज और कर लेते हैं, फॉर्मूला कर लेते हैं, उसके बाद इस पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम एक फॉर्मूला और पढ़ लेते हैं परम्यूटेशन का। तो देखो हमने देखा अभी कि अगर n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स थे और हमें r ऑब्जेक्ट्स लेने थे तो बॉक्स अप्रोच से हमने कर लिया। अगेन मैं एक एग्जांपल लिख लेता हूँ कि सपोज 10 लेटर्स अवेलेबल हैं और हमें 3 लेटर वर्ड बनाना है, तो कितने कितने वेज होते हैं उसके? सर रिपीटेशन अलाउड है? नहीं अलाउड, रेपिटेशन नहीं अलाउड। 10 into 9 into 8। 10 into 9 into 8। ऐसे अगर मुझे 7 लेटर वर्ड बनाना होता तो 10 9 8 7 6 5 4 ऐसे चलता रहता। तो क्या एक पैटर्न है बेसिकली, जितने भी अवेलेबल होते हैं, सिर्फ इसके से बात करूँ जब सारे डिफरेंट है और अरेंजमेंट करना है, तो जितने भी अवेलेबल होते हैं वहां शुरू होता है, फिर एक एक नंबर कम होता जाता है और ये मल्टीप्लाई होते जाता है। एग्री? ठीक है ना? तो अगर मुझे एक फॉर्मूले का फॉर्म देना हो, एक पर्टिकुलर पैटर्न देना हो, तो हमने कहा देखो 10 से लेके 4 तक के नंबर में कुछ शॉर्ट में नहीं लिख सकते हैं। इसको मैं शॉर्ट में तब लिख सकता हूँ जब मैं मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट कर दूं, मतलब इसको 1 तक ले जाऊं। तो क्या मैं यहाँ खुद से 3 to 1 कर देता हूँ मल्टीप्लाई, सो दैट ये कंप्लीट हो जाए, और ऑफकोर्स ऊपर किया है तो बैलेंस करने के लिए नीचे भी कर देता हूँ। अभी ठीक है, कोई फर्क तो पड़ा नहीं। 3 to 1 ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और 3 to 1 नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया। इससे देखो फायदा क्या हो गया, ऊपर पूरा फैक्टोरियल बन गया क्या? 10 फैक्टोरियल, और क्या नीचे भी फैक्टोरियल बन गया? 3 सर मुझे फैक्टोरियल। समझ नहीं आ रहा। ये फैक्टोरियल, अरे मैं सिर्फ फॉर्म चेंज कर रहा हूँ। 10 से लेकर 4 तक के नंबर मल्टीप्लाइड है, 10 9 8 7 6 5 4, और फैक्टोरियल होने के लिए क्या होता, पूरा 1 तक मल्टीप्लाई होना चाहिए था। तो हमने कहा यार फैक्टोरियल बनाने के लिए 3 to 1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये मैंने खुद से किया, अगर मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी तो करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। तो बेसिकली मैंने 3 to 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों ही कर लिया है। ठीक है, और करने के बाद क्या फायदा हुआ मुझे कि ऊपर बन गया 10 फैक्टोरियल और नीचे बन गया 3 फैक्टोरियल। तो देखो एक फॉर्मेट मुझे समझ में आ रहा है कि अगर 10 ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, मुझे 7 ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना था, तो क्या उसका क्या बन के आया फॉर्मेट? 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। 3 कहाँ से है? 10 minus 7 से 3 आया। 10 minus 7। अगर 3 लेटर वर्ड था तो देखो क्या था, 10 9 8 तो था ही, 10 into 9 into 8। पूरा करने के लिए मैं क्या करूंगा, 1 से लेके 7 तक के नंबर मल्टीप्लाई कर लूंगा, और नीचे भी 1 से लेके 7 तक के नंबर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला, ऊपर क्या आ जाएगा 10 फैक्टोरियल और नीचे क्या आ जाएगा 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल। ठीक है, अभी मैं डायरेक्टली पूछूं कि अगर 10 ऑब्जेक्ट्स थे और 4 ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना था, तो क्या आना चाहिए आंसर? 10 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल। वेरी नाइस, समझ गए? तो यहाँ से एक फॉर्मूला बन जाता है कि अगर n ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल हो, n डिफरेंट की बात हो रही है, और r ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना हो, तो क्या आ जाएगा वो फॉर्मूला, क्या बनेगा? n फैक्टोरियल अपॉन n minus r होल फैक्टोरियल। वेरी नाइस, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, और इसी को मैंने बोल दिया npr। ठीक है, बस नाम दे दिया है जो रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ r ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। तो npr सिर्फ इसका रिप्रेजेंटेशन है, फॉर्मूला कैसे आया ये हमने अभी सीख ही लिया है। समझ गए सब लोग? तो इन शॉर्ट अगर बोलना है कि नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ r ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इज npr, उसकी वैल्यू कितनी है? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। लिख लो फॉर्मूला। नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स या नंबर ऑफ परम्यूटेशंस भी लिख सकते हो, एक ही बात है। नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ r ऑब्जेक्ट्स, नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ r ऑब्जेक्ट्स, जब चैप्टर खत्म हो तो सारे फॉर्मूले एक साथ लिख लेना। out of n different objects, out of n different objects is equal to npr। ठीक है, कोशिश करना, मैंने शुरू से बताया कि फॉर्मूला कम यूज करो और बॉक्स अप्रोच ज्यादा यूज करो, तो डायरेक्टली तुम्हें रॉ तरीके से जो करने का तरीका मिल रहा है वो बेटर है। फॉर्मूला जब जरूरत पड़ेगी तो फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात। ठीक है,
अभी एनपीआर से थोड़ा सा फेमिलियर हो लेते हैं, तो थोड़ी सी कुछ एक दो कैलकुलेशन कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। अच्छा, फैक्टोरियल के लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन समझ लो। फैक्टोरियल में कई लोग गलती कर देते हैं। अभी बताओ, अगर ऐसा लिखा हो 7 into 6 फैक्टोरियल, बताओ इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into क्या हो जाएगा? 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल। ये बात समझ पा रहे हो? अगर 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल है तो बताओ क्या बचेगा? सॉल्व हो गया। 8 into 7। 8 into 7, वेरी गुड। ऊपर देखोगे 8 से लेके 1 तक के सारे नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, नीचे 6 से लेके 1 तक के, तो 1 से 6 वाले कैंसिल हो गए, क्या बचा? सिर्फ 8 और 7। ठीक है, चलो कुछ कैलकुलेट कर लो। 12p2 6p4, ये दोनों कैलकुलेट कर लो सब लोग। सर फिर से बोल रहा है नंबर। 12p2 एंड 6p4 लिखे हुए हैं सामने। सर 12p2 का 132 आ रहा है एंड 6p4 का 30 आ रहा है। यार ये मैथ सबसे फास्ट काम कर रही है, पहली क्लास है इसकी। बाकी लोग देखो थोड़ा और एक्टिव उसकी तरह, सही भी बता रही है और जल्दी भी बता रही है। एक संकल्प को देख लो, मुझे थका थका लगा रहता है। आ गया सबका? यस सर। 12p2 की वैल्यू आ रही होगी 132 और 6p4 की वैल्यू आ रही होगी 30। किसी को नहीं आ रही तो बताओ। सर मेरी नहीं आई, दूसरी वाली। 6p4 क्या हो जाएगा? क्या लिखा है तुमने? सर 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। ठीक है। और सर हाँ हाँ हाँ, सही बोल रहे हैं, महक ने गलत बता दिया, ज्यादा भरोसा कर लिया इस पे। 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? 6534 हो 18। जाएगा। दैट वुड बी 30 120 360 हो जाएगा। सर मुझे तो 360 आ रहा है क्या? सर मेरा तो 18 आ रहा है। हाँ, 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल होगा ना। 6 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होगी? 6 5 मेरा 360 आ रहा है। 360 आ रहा होगा। मेरा 360 आ रहा है। हाँ, सिर्फ 1 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, मतलब 1 को तो क्या ही लिखना, 2 कैंसिल हो जाएगा, 6 5 4 3 बचेगा जो कि 360। आगे समझ। ठीक है, चलो एक चीज और समझ लो, 0 फैक्टोरियल इज 1। ये भी कभी कभी आएगा, तो इसकी वैल्यू लिख लो 1 होती है। चलो, कैसे? 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x अपॉन 8 फैक्टोरियल। फाइंड x। क्या ये समझ में आ रहा है कि इनमें से सब में कुछ कॉमन होगा डिनोमिनेटर में? 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल, वेरी नाइस। सर 64 है x की वैल्यू। 64 करेक्ट है, सर मेरा भी 64 आ रहा है। वेरी नाइस। सबका आ गया? यस सर। सर। मेरे को नहीं आया। करने की जरूरत है? माइक आया तुम्हारा? नहीं आया मुझे। मेरा भी नहीं आया। देखो 1/6 फैक्टोरियल तो पूरे में लेफ्ट हैंड साइड में कॉमन है, 1 बचेगा। और देखो 7 फैक्टोरियल से में 6 फैक्टोरियल कॉमन हो गया, सिर्फ 7 ही तो बचेगा। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं x के नीचे ऐसे लिख सकता हूँ 6 फैक्टोरियल इंटू 7 इंटू 8,
6 फैक्टोरियल पूरा पूरा कैंसिल है, कॉमन एक साइड जाएगा, ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, बस ये सॉल्व हो गया। ऐड एलसीएम ले लो, 8/7 इज इक्वल टू x अपॉन 56, सॉल्व करोगे तो x इज इक्वल टू 64 आ जाएगा। NP3 is equal to 720. Find N. NP3 is equal to 720. Find N. इसको हिट एंड ट्रायल से करना, मतलब सॉल्व होने के बाद गेस करना क्या आंसर होगा, सॉल्व मत करना, क्योंकि एक क्यूबिक इक्वेशन बनेगी अगर तुम सही से कर रहे होगे। तो इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वी ऑलरेडी नो कि एक इंटीग्रल आंसर है, इंटीजर ये आंसर में आना है। आया किसी का एक्सप्रेशन मत आ गया? हाँ, n की वैल्यू 10 है। हाँ, एक्सप्रेशन तो आ जाना चाहिए यार। NP3 को कैसे लिख सकते हैं? n फैक्टोरियल ओवर n-3 फैक्टोरियल। अभी ये सिंप्लीफाई करना है सबको, यहाँ क्या बचेगा सिंप्लीफाई होके? एक बात बताओगा, 12 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल होता तो ऊपर क्या बचता? 11 into 12। 12 into 11, जितने भी नंबर 10 से ज्यादा है वही तो बचेंगे। ऐसे ही यहाँ n-3 तक के सारे नंबर तो ऊपर कैंसिल हो जाएंगे, तो ऊपर क्या बचना चाहिए? n बचेगा, n से एक छोटा नंबर n-1, उससे छोटा n-2, उससे छोटा n-3 आएगा, वो सारे कैंसिल हो जाएंगे उसके बाद के, तो यही तो बचेंगे 3 नंबर। समझ गए सब लोग बात? अगर 10 फैक्टोरियल ओवर 6 फैक्टोरियल होगा तो ऊपर 4 नंबर बचेंगे, 6 तक के तो सारे कैंसिल हो गए, 7, 8, 9 और 10 रह जाएंगे। ऐसे ही n फैक्टोरियल अपॉन n-3 फैक्टोरियल में ऊपर n-3 तक के तो सारे नंबर कैंसिल हो गए, 3 का गैप है तो 3 नंबर रह जाएंगे। वो नंबर क्या क्या है? n, n-1 और n-2, और ये 720 है। नाउ अगर हम इसको थ्योरेटिकली बात करें तो ये क्यूबिक बनेगी, फिर उसमें एक रूट गेस करो, डिवाइड करो, ये तरीका है प्रॉपर। बट यहाँ हमें एक फायदा है कि हमें पता है कि n सिर्फ इंटीजर होता है, पॉजिटिव इंटीजर, तो इतना तो हम गेस कर सकते हैं कैसे कौन से 3 नंबर इनका प्रोडक्ट 720 होता है। तो अगर तुम थोड़ा सा कोई भी रैंडम लेना शुरू करोगे फिर मालूम चल जाएगा कि छोटे लेना बड़े लेना। जैसे 5, 6, 7 ट्राई करोगे तो छोटा आ रहा होगा, तो ऐसे बढ़ाते जाओगे तो 8, 9, 10 विल बी द आंसर। तो इसका मतलब n की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 10। 10 into 9 into 8, 720 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, यस सर। Yes. चलो आगे बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे। देखो अभी तक हमने जितना भी परम्यूटेशन किया उसमें भी कभी डिजिट्स या जो ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल थे वो सारे डिफरेंट थे, बट हमेशा ऐसा नहीं होगा कि सारे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल हो। जैसे अगर क्वेश्चन आ जाए कि हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ वर्ड, लेट्स से कोई वर्ड लो जिसमें रिपीट हो रहा हो लेटर, बुक ले लेते हैं मान लो। ठीक है, अभी बुक में क्या इशू हो गया है? बुक में इशू ये हो गया है कि 2 लेटर एक जैसे हैं, दे आर नॉट डिफरेंट। अगर ये चारों डिफरेंट लेटर होते तो कितने परम्यूटेशन बन जाते हैं इनके? 4 factorial।
4 फैक्टोरियल 24। अभी क्या होगा कि चारों डिफरेंट लेटर्स नहीं है, ये दो ओ हैं वो अलग अलग नहीं, वो सेम ही लेटर हैं। तो जब सारे अलग होते तो कुछ अलग बन रहा होता। अभी बताओ केसेस कम होंगे या ज्यादा होंगे? कम होंगे। अरेंजमेंट्स कम हो जाएंगे क्योंकि अब तो दो चीजें सेम हो रही है, तो जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन पहले बन रहा होगा अब नहीं बनेगा डिफरेंट वो। तो फॉर नाउ हम मान लेते हैं कि ये दोनों ओ अलग अलग हैं, बस मान लेते हैं, एक्चुअली में है नहीं, सो दैट हम देख रहे हैं कितने केस कम हो जाएंगे। ठीक है, मान लेते हैं एक O1 है और एक O2 है। ठीक है, तो देखो जो हम इनको अरेंज करेंगे तो अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, 4 ओवरऑल तो 4 फैक्टोरियल हो जाएगा 24 अगर ये सारे अलग अलग होते हैं। अभी देखो कि यार जहां जहां O1 O2 आ रहा है वो 24 जो हमने काउंट किया तो क्या वो 2 बार काउंट हो रहा है कि यार B O1 O2 के B O2 O1 के, जो हमने 24 काउंट किया सबको अलग अलग माना है। तो एक्चुअली में जो हमारी ये जो काउंटिंग है 24 वाली उसमें ये 2 बार काउंट हुए हैं, जबकि होना कितनी बार चाहिए था? एक बार। एक बार। ऐसे ही ऐसा कोई केस होगा O1 B के O2 और O2 B के O1, क्या हमने इसको भी 2 बार काउंट किया होगा? हाँ Yes. लेकिन होना चाहिए था एक बार। एक बार। अच्छा ये दो ही बार एक्स्ट्रा, मतलब एक की जगह 2 क्यों आ रहा है? क्योंकि O1 और O2 दो तरीके से अरेंज हो सकते हैं। O1 और O2 दो तरीके से अरेंज हो सकते हैं, इसलिए हम हर बार उसको डबल डबल काउंट कर ले रहे हैं। तो एक्चुअल काउंट क्या आएगा? हर बार ये एक की जगह 2 बार काउंट हो जा रहा है, तो एक्चुअल काउंट क्या आना चाहिए? 24/2, दैट शुड बी 12। ठीक है, अभी इसको और समझो कि मान लो 3 O होते, या ऐसा होता B O1 O2 O3 और K सारे डिफरेंट होते, तो हम कितनी बार काउंट करते हैं इसको? कितने परम्यूटेशन बनते हैं? 5 फैक्टोरियल, जो कि है 120। ठीक है, लेकिन अभी क्या हो रहा होगा कि यार हमने इसको भी अलग केस ले लिया होगा, O2 O1 O3 K B O1 O3 O2 K B O2 O3 O1 K B O3 O1 O2 K B O3 O2 O1 K। देखो अगर ये सारे अलग होते तो देखो ये सारे अलग अलग ऑर्डर दिख रहे हैं, सारे अलग अरेंजमेंट दिख रहे हैं सबको। Yes, sir. तो 5 Yes, फैक्टोरियल sir. जो हमने किया है तो हमने सारे अलग काउंट किए हैं। एक्चुअली में ये कितने केस हैं? एक केस है ये, समझ रहे हो? तो यहाँ जो हमने केस को 6 बार काउंट कर लिया है, उसको करना कितनी बार चाहिए था हमें? सिर्फ एक बार। अब ये इस बार 6 बार क्यों हो रहा है? इंटू 6 क्यों हो रहा है? क्योंकि 3 डिफरेंट लेटर्स कैन बी अरेंज्ड इन हाउ मेनी वेज? 3 different letters can be arranged in how many ways? 6. 3 factorial ways। तो ये सारे वे दिए था, मैंने सिर्फ O1 O2 O3 को अरेंज किया है। तो जो लेटर जितनी बार रिपीट हो रहा है वो काउंटिंग को उतने गुना हमारी हो जा रही है, तो एक्चुअल आंसर में हमें उतने ही फैक्टोरियल से डिवाइड कर देना चाहिए। तो इस केस में आंसर क्या होना चाहिए? 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, क्योंकि हमने एक केस को 6 बार काउंट कर लिया है। समझ गए? अब ये समझने के लिए था, अगर इसका फॉर्मूला देखो तो बहुत सिंपल है। फॉर्मूला लिख लो, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ n ऑब्जेक्ट्स, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ n ऑब्जेक्ट्स in which P1 are of the same kind। P1 मतलब जैसे अभी P1 नंबर ऑफ लेटर्स है, कितने लेटर एक जैसे हैं, तो P1 आर ऑफ द सेम काइंड, P2 आर ऑफ द सेम काइंड, P3 आर ऑफ द सेम। फर्स्ट काइंड, सेकंड काइंड और थर्ड काइंड भी लिख सकते हो ताकि मालूम चल जाए कि एक जैसे, मतलब P1 एक जैसे हैं, P2 एक जैसे हैं और P3 एक जैसे हैं। ठीक है, so that will be n factorial upon P1 factorial, P2 factorial, P3 factorial। बेसिकली जो भी लेटर रिपीट हो रहा हो, जितनी बार भी रिपीट हो रहा हो उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो। तो फॉर्मूला लगाना बहुत आसान है, प्रोसेस हो सकता है कभी कभी समझने में प्रॉब्लम होती है। आई ट्राइड, सबको अच्छा से समझ में आया हो, नहीं भी आया तो कोई खास दिक्कत नहीं, फॉर्मूला साफ दिखेगा, कोई ऐसा नहीं है कि इस डेरिवेशन का तुम्हें बहुत कोई यूज है।
ठीक है, अभी मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड, सपोज मैथमेटिक्स। ठीक है, तो अभी देखो ध्यान रखना कि हमें देखना है क्या क्या रिपीट हो रहा है। तो पहले तो इसमें कितने लेटर्स हैं, 3, 6 एंड 11 लेटर्स हैं। सारे अलग होते तो 11 फैक्टोरियल होता। देख लो पहले, अभी देखो इसमें m 2 बार आ रहा है, तो इस m की वजह से अपॉन 2 फैक्टोरियल करेंगे। और कुछ 2 बार आ रहा है या और कुछ रिपीट हो रहा है, a 2 बार आ रहा है, तो इस a की वजह से अपॉन 2 फैक्टोरियल करेंगे। और कुछ t 2 बार आ रहा है, तो इस t की वजह से अपॉन 2 फैक्टोरियल करेंगे। और कुछ, और सारा एक एक बार ही है। सो दिस विल बी आवर आंसर। समझ गए? लिख लो। चलो क्वेश्चन करो। फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स of the letters of word factorization. Find the number of arrangements of the letters of word factorization. Sir, 13 factorial by 2 factorial, 2 factorial, 4 बार 2 factorial. 13 फैक्टोरियल अपॉन 4 बाय 2 फैक्टोरियल, ऐसे ही आ रहा है क्या सबका? हाँ सर, यस सर, यस सर, 13 फैक्टोरियल, क्योंकि 13 लेटर्स हैं। अभी देख लो रेपिटेशन वाले कौन से हैं, तो a 2 बार आ रहा है, मतलब 2 बार आ रहा है। A T O and I, t भी 2 बार आ रहा है, 2 फैक्टोरियल। o भी 2 बार आ रहा है और I. फैक्टोरियल, और i भी 2 बार आ रहा है, तो 2 फैक्टोरियल। आ गया सबका? चलो नेक्स्ट लिखो। फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स of the letters of word Mississippi. Find the number of arrangements of the letters of word Mississippi. ये बुक में भी क्वेश्चन मिल जाएगा। 11 factorial upon 4 factorial, 4 factorial. upon 2 factorial. 11 लेटर्स हैं तो 11 फैक्टोरियल अपॉन 4 factorial. 4 factorial, 2 factorial. 2 factorial. कहा गया 4 फैक्टोरियल, 4 टाइम्स s है, 4 फैक्टोरियल 4 टाइम्स i है, एंड 2 फैक्टोरियल बिकॉज ऑफ p। ठीक है, क्लियर है फंडा? चलो अगले टाइप का पैटर्न देखते हैं। नेक्स्ट पैटर्न इज जहां पर कुछ लेटर्स साथ में होंगे। जैसे पूछते कि फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ लेटर्स ऑफ दिस वर्ड इन विच ऑल द वॉवेल्स आर ऑलवेज टुगेदर, कि ये वॉवेल्स जो है हमेशा साथ में रहेंगे, एक के बाद एक लगातार ही आएंगे वॉवेल्स। यही क्वेश्चन अगर लोगों पे बनाया जाएगा तो बस लैंग्वेज चेंज होनी है कि फाइंड द अरेंजमेंट्स, सिटिंग अरेंजमेंट्स ऑफ 10 फ्रेंड्स इन विच दीज 3 फ्रेंड्स विल ऑलवेज सिट टुगेदर, कि वो एक साथ बैठेंगे हमेशा, एक ही बात है ये। ठीक है,
फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ कि लेट्स से कोई वर्ड बोलो, कोई अच्छा वर्ड। चलो फैमिली बोल देते हैं। तो फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स of the letters of the word family in which all the vowels are always together। तो उसने कहा कि यार सारे vowels एक साथ आएंगे, तो ये नया है। सुनो इसमें क्या करना है, सोचना तो भी नहीं सोच पाओगे। तो जब भी कोई सेट ऑफ लेटर, सेट ऑफ पीपल को एक साथ लाने के लिए बोलेगा, तो हम क्या करेंगे, उस सेट को एक बॉक्स के अंदर बंद कर देंगे। जैसे मैं बोल लूँ कि यार कि हमें अरेंजमेंट करना है FMLY और AI को एक साथ रखना है, तो हमने कहा यार इसको एक बॉक्स मान लेते हैं। तो हमें अरेंजमेंट किसका करना है, इन 4 लेटर्स का और इस बॉक्स का। कह सकते हैं ऐसा, ये एक साथ ही जहां भी जाएगा एक साथ जाएगा, तो हमेशा एक साथ रहेंगे A और I, वॉवेल साथ हो गए। ठीक है, तो कितने अरेंजमेंट हो जाएंगे इनके, 5 factorial। 5 factorial। दीज आर 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, FMLY और ये बॉक्स, तो इनके अरेंजमेंट हो जाएंगे 5 फैक्टोरियल। अभी इसमें एक कैच और रह गया है, कोई नोटिस कर पा रहा है? एक चीज और है जो हम मिस कर रहे हैं। अच्छा आई ए आ गया तो जैसे AI है। भाई बॉक्स के अंदर तो अरेंजमेंट हो सकते हैं ना, इनको साथ में रहना, कोई ऑर्डर फिक्स नहीं। AI है या आई है, तो बॉक्स के अंदर कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं, कितने लेटर्स हैं, तो 2 डिफरेंट लेटर्स हैं, 2 फैक्टोरियल इनके अरेंजमेंट्स पॉसिबल है। ठीक है, और ये एंड के साथ हो रहा है इसलिए इनटू होगा, ये भी होना है। बाकी पहले 5 अरेंज हो रहे हैं और वो अंदर बॉक्स में खुद अरेंज हो रहा है, तो 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है, आ गया आपको समझ में? चलो ऐसा क्वेश्चन करते हैं, फाइंड the number of arrangements, find the number of arrangements of the letters of word computer in which all the vowels are together, in which all the vowels are always together। Sir, 6 factorial into 3 factorial. 6 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल, सबका ये आ रहा है क्या? Yes, sir. तो हमें अरेंज करना है CMPTR और एक बॉक्स को जिसके अंदर है OU एंड E। तो बेसिकली हमें अरेंज करना है यहाँ पर 6 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को, दैट विल बी 6 फैक्टोरियल। बॉक्स के अंदर खुद भी अरेंजमेंट हो सकता है लेटर्स का, तो दैट वुड बी 3 फैक्टोरियल। ठीक है, इसी में सेकंड पार्ट लिखो, all the vowels are never together, all the vowels are never together। तो हो सकते हैं साथ में, सारे एक साथ नहीं हो सकते, सिर्फ ये कहा गया है all the vowels are never together। सर इसमें कंप्यूटर के मतलब सारे अरेंजमेंट्स निकाल देंगे, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, फिर उसमें से माइनस कर देंगे। भाई जो हमने अभी केस निकाले हैं वो वही तो हमें नहीं चाहिए, तो हम सारे अरेंजमेंट निकाल लेते हैं और माइनस ये वाले अरेंजमेंट कर देते हैं। तो वैसे हमारे पास 8 डिफरेंट लेटर्स हैं, जब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई कहीं भी आ सकता है। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितना हो जाएगा, 8 फैक्टोरियल। यस सर। ये वाले केस हटाने हैं जब ये तीनों साथ में थे, क्योंकि हमें वही केस नहीं चाहिए जब तीनों साथ में हो। तो -6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। समझ गए?
सर ये -6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल क्यों है सर? तुम क्लास में थे या कहीं चले गए थे कैमरा ऑफ करके? सर नहीं, मैं तो यहीं था। कैमरा ऑफ करके आता माइनस वो क्योंकि हमारा हमारा क्वेश्चन क्या है पता है तुम्हें? हाँ सर, कंप्यूटर का हमें नेवर टुगेदर वाउल्स निकालने हैं सर। हाँ तो हम ऑलवेज टुगेदर निकाल चुके हैं। हाँ सर। टोटल केस में वो वाले केस हटा देते हैं जिसमें हमेशा वो साथ में रहते हैं। तो कौन से केस बचेंगे जहाँ वो कभी साथ में नहीं रहते हैं? टोटल केस में हटा दिया जहाँ पर वो हमेशा साथ में ही रहते हैं। हाँ सर। बचे हुए केस में तो वो साथ में नहीं रहते हैं ना। यस सर। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट टाइप से हो गया है। यस। ठीक है, अब इसी में एक और वेरिएशन ला रहा हूँ, सबसे टेढ़ा वेरिएशन है, मतलब ये एक और नया वेरिएशन हो गया। थर्ड पार्ट लिखो दैट नो टू वॉवेल्स आर टुगेदर, कि कोई भी वॉवेल साथ ना हो। अभी हमने सेकंड केस में क्या किया है कि सारे एक साथ ना हो, दो हो सकते थे। अभी हम क्या बोल रहे हैं कि नो टू वॉवेल्स आर टुगेदर। उस केस में क्या हो सकता है सोचो। ऑल्दो ये थोड़ा मुश्किल होगा सोचना कि ये बिल्कुल नई अप्रोच लगेगी इसमें। स्टिल लेट्स सी इफ यू कैन थिंक। सर इसमें जो हमने अभी सारे मतलब जो भी हमारा वो आंसर निकल के आया है सेकंड वाले में, उसमें से अगर हम ये दो वॉवेल्स जो हमारे साथ में नहीं आएंगे उसको माइनस कर दें एंड फिर साथ में आएंगे वो कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि दो वॉवेल पहले चूज करना, 3 वॉवेल है, दो साथ में हो उससे कितने केस होंगे, तो इससे हो नहीं पाएगा, टफ हो जाएगा बहुत। सर ये नहीं होगा 8 फैक्टोरियल -6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल? तो सर क्योंकि यहाँ पर बोला नो टू वोवेल्स आर टुगेदर। हाँ सर लेकिन 3 तो हो सकते हैं सर। नहीं मतलब नोट मतलब कोई भी वॉवेल आसपास नहीं होना चाहिए, अच्छा कभी भी ठीक दो है। कंटिन्यूअस लेटर्स वॉवेल नहीं होने चाहिए। सर ये भी तो हो सकता है 8 फैक्टोरियल -6 फैक्टोरियल टू 3 फैक्टोरियल प्लस मतलब ब्रैकेट में 7 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये सब माइनस हो रहा है। तो तुमने दो वॉवेल का साथ में ले लिया, बट कौन से दो लिए वो नहीं, पहले वो सिलेक्ट करो कि कौन से दो लिए हैं, समझ गए ना? रेपिटेशन हो जाएगा। फिर जब तुमने दो लिए हैं तो तीसरा भी तो बगल में आ सकता है। तुमने तो सिर्फ ये कहा कि तुमने ई और ओ को साथ में ले लिया है। हाँ फिर ठीक है, मैंने बाहर रख दिया एक को। एक मिनट, अगर तुम वो वाले केस काउंट करोगी तो बीच में ये भी तो काउंट हो जाएगा जब ई और ओ के साथ यू भी आ गया होगा, जो कि पहले ही सब्ट्रैक्ट किया जा चुका है, समझ गए? जब तुम दो साथ वाले काउंट कर रही होगी तो उसमें 3 साथ वाले भी तो अपने आप काउंट हो जाएंगे। तुमने अगर बॉक्स में ओ और यू को बंद कर दिया, ठीक है, एक केस ऐसा भी तो आएगा जिसमें ई भी इसके बाद आ रहा होगा, और ये हम ऑलरेडी हटा चुके हैं, तो फिर बहुत मिक्सअप हो जाएगा ना, तो इस तरह से नहीं करते हैं इसको। चलो सुन लो, क्योंकि बिल्कुल डिफरेंट है। हमने क्या, इसको हम ऐसे सोचते हैं कि पहले तो हम सारे कॉन्सोनेंट्स का देख लेते हैं कि क्या कैसे अरेंज हो सकते हैं। तो हम सी एम पी टी आर, इनको हम अरेंज कर सकते हैं कितने तरीके से? 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल। अभी बताओ इनके बीच में ये स्पेसेस बना है कॉर्नर पे, और इनके बीच में अगर मैं बोलूं कि यार वॉवेल्स को हम सिर्फ यहाँ पर डालेंगे, तो वी विल मेक श्योर कि कोई भी दो वॉवेल टुगेदर नहीं है, ठीक है? Yes, sir. तो हमने कहा इन Yes, 5 sir. कॉन्सोनेंट के हो गए 5 फैक्टोरियल। बाकी इन स्पेसेस में क्या है कि जब पहला वॉवेल आएगा उसके पास कितने ऑप्शन है? क्या 6 ऑप्शन है, कहीं भी आ जाए पहला वॉवेल। देन नेक्स्ट वॉवेल के पास कितने ऑप्शन है? 5, 5, और नेक्स्ट के पास 4. समझ गए? ये बेसिकली अरेंजमेंट हो गया 6 में से 3 का। नहीं, अच्छे लेवल तक के क्वेश्चन करा रहा हूँ, बुक में भी देखोगे तो 3.5 से क्वेश्चन है, तो सर हो ये वाला जाएगा एक बार बता देंगे 6 × 5 × 4 वाला? हाँ, मैंने 5 कॉन्सोनेंट तो अरेंज कर लिए। अभी हमारे पास 6 स्पेसेस आ गई जहां पर हम किन्हीं भी 3 हिस्से से वॉवेल डालने कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई भी दो वॉवेल एक साथ नहीं आ सकते हैं, हाँ कि हमने सर। गैप से ढूंढ लिए हैं सारे। तो जब हम पहला वॉवेल फिल करने जा रहे हैं तो हमारे पास कितने ऑप्शंस हैं? पहला हाँ,
सर 6। 6 है ना, वही 6 जो मैंने स्पेस दिखाई है एरो से। एक जगह फिर वॉवल फेल हो गया तो दूसरे वॉवल के लिए कितने ऑप्शंस बचे? सर 5। 5 और तीसरे के लिए 4 बचे। ठीक है, कर लिया नोट? लिखो, नेक्स्ट लिखो। इन हाउ मेनी वेज 5 boys and 4 girls can be seated if two particular girls always sit together. If two particular girls always sit together. आ गया? ये समझ में आ रहा है कौन सी अप्रोच वाला क्वेश्चन है? Yes, sir. किस अप्रोच से होगा ये? इस अप्रोच से होगा। माइक का क्या हो, सरदर्द हो रहा है क्या क्वेश्चन सुन के? किस टाइप वाला क्वेश्चन है ये? तो वो जो बॉक्स में रखा था उसके हाँ, बॉक्स वही। वाले। दो लड़कियों को एक साथ बॉक्स में कर दो। सर 5 फैक्टोरियल into 2 फैक्टोरियल into 2 फैक्टोरियल। फिर से बोलना। 5 फैक्टोरियल into 2 फैक्टोरियल into 2 फैक्टोरियल। ऐसे सर 2 को फैक्टोरियल 4-5 बना। 8 factorial into 2 factorial. हाँ, ये 5 अलग क्यों कर रहे हो? लड़के लड़की आपस में अरेंज कर दो, कोई रेस्ट्रिक्शन थोड़ी ना है कि लड़कियां अलग हैं और लड़के अलग हैं। सिर्फ 2 लड़कियां G1 और G2 ये हमेशा एक साथ रहेंगी। बाकी कितने लोग हैं? 7 लोग और हैं। 5 लड़के 5 बॉयज और 2 और लड़कियां 2 गर्ल्स। तो टोटल कितने लोग हमारे, कितने ऑब्जेक्ट्स हो गए? 8 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हो गए। 5 बॉयज, ये वाले 2 लड़कियां 7 और एक बॉक्स। इनको कैसे भी अरेंज करो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गया ना? हमारे पास 8 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं। बॉय 1, बॉय 2, बॉय 3, बॉय 4, बॉय 5, गर्ल 3, गर्ल 4 और बॉक्स। इन्हीं को तो अरेंज करना है। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने हो गए? 8 हो गए। 8 फैक्टोरियल और बॉक्स के अंदर ये 2 लड़कियां फिर से अरेंज हो जाएंगी आपस में, तो 2 फैक्टोरियल। आगे बात समझ में क्लियर है ना? फंडा सबका? चलो इसी में नेक्स्ट पार्ट लिख लो। That no two girls sit together. No two girls sit together.
5 into 4 into 3. 5 factorial into 6 into 5 into 4 into 6 into 5 factorial. नहीं 6 into 5 into 4 into 3 से 3 तक. अच्छा, और कोई भी ऐसा बोल रहा है क्या? मेरा भी सेम. अनु तुम क्या बोल रहे हो? महक तुम क्या बोल रहे हो? किस अप्रोच वाला क्वेश्चन है ये? लास्ट टाइम अभी किया था बट जो किया लास्ट गैप वाला था, गैप वाला मेथड था कि भाई 5 बॉयज हैं, उनको पहले बैठा दो, पहले अरेंज कर दो. अब जो गैप्स बन रहे हैं उसमें गर्ल्स को फिट कर दो, क्योंकि कोई भी 2 लड़कियां साथ में नहीं होनी चाहिए. और बस कितने गैप्स आ गए हैं? दाना में जितने भी लोग होते हैं उससे एक ज्यादा गैप आता है, मतलब उनके बीच में तो गैप कम होता है, 5 के बीच में 4 गैप होंगे, लेकिन कॉर्नर्स मिल जाते हैं तो एक टोटल नंबर से ज्यादा हो जाता है. तो अगर 5 बॉयज हैं तो 6 प्लेसेस अवेलेबल हो गई हैं. अगर कॉर्नर्स अवेलेबल नहीं होते तो 4 ही प्लेसेस होते हैं. ठीक है, अभी 4 गर्ल्स को फिलअप करना है यहाँ पर. पहले के लिए ये बॉयज तो 5 फैक्टोरियल बेस में अरेंज हो जाएंगे. गर्ल्स का क्या होगा कि पहले के लिए कितने ऑप्शन हैं? 6 ऑप्शन, देन 5 ऑप्शन, देन 4 ऑप्शन एंड देन 3 ऑप्शन. क्लियर है? ठीक है. देखो आज हमने बहुत वैरायटी सीख ली है. सिलेबस अभी देखोगे तो मालूम चलेगा कि हाँ बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन ही है यहाँ पर. मैंने अभी तक कुछ होमवर्क नहीं दिया, आई गेस. 7.2 तक. तो नहीं, फिर मैं कम दूंगा तो फिर मैं शुरुआत वाली हटाऊं कि वो इजी है, बाद वाले तो कर ही लो. 7.3 कर लेंगे, तो 7.3 कर लेंगे. 1 और 2 हम बाद में कर लेंगे. ठीक है. ठीक है, इसमें 10-11 क्वेश्चन ही है, 2 दिन का टाइम है, तो कर लेना आराम से. ठीक है. देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद कॉम्बिनेशन आएगा. उसके पहले मुझे रैंक पढ़ाना है. रैंक का मुझे याद दिला देना. रैंक ऑफ अ वर्ड होता है, वैसे मुझे याद रहेगा. उसका कॉम्बिनेशन कर लेंगे, चैप्टर ओवर हो जाएगा. ठीक है, चैप्टर ठीक लगा? ये इजी लग रहा है? हाँ सर. ठीक है, चलो फिर आज के लिए इतना ही. होमवर्क देखो, शौर का लगा होमवर्क मत दो. क्यों भाई? चलो गाइस, दैट विल बी ऑल फॉर टुडे. टिल द नेक्स्ट टाइम, गुड बाय एवरीवन. थैंक यू सर. हैव अ गुड डे. ठीक रहे क्लास? Yes sir.